पर्याय का परिणमन कैसा हो, न्यायक देव को जानने रूप हो, तो अपूर्व पुरुषार्थ है। रॉ मटेरियल तैयार है, प्रोडक्ट कैसा बनाना है, इसी में आत्मा का पुरुषार्थ है। परद्रव्य को जानना या प्रभावों को जानना या फिर न्यायक देव को जानना, और जैसे जैसे ये तत्व विचार होगा कि परद्रव्य और प्रभाव, इनमें तो परिवर्तन संभव नहीं, इसमें त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का कुछ कर्तृत्व नहीं, जैसे जैसे ये विचार होता है, अनुभूति नहीं, श्रद्धा नहीं, सिर्फ विचार, जैसे ये विचार चलता है कि परद्रव्य और प्रभाव, इनमें मेरा कहीं पर भी फैलना नहीं, और परद्रव्य के संयोग वियोग और पर्याय के उत्पाद व्यय में ऐसी सुनिश्चितता है कि उनमें परिवर्तन हो नहीं सकता, तो उपयोग पर से हटकर सहज ही स्व में स्थित होता है। क्योंकि जो पर में ध्यान ले जाने का भी भाव आता था, वो कर्तृत्व के कारण कि कुछ करूं, जहां करने का भाव है तो उपयोग वहां पर की ओर जाता है। उपयोग का पर की ओर जाना, इसके पीछे ये करने का भाव, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, करने का भाव। क्योंकि मुनिराजों को भी शास्त्र लिखने का भाव आता है, यह भी एक करने का भाव है, शास्त्र को लिखने का भाव है। जब ये भाव उत्पन्न होता है तो उपयोग पर में गया, शास्त्र लिखने में उपयोग गया, कांटे की ओर उपयोग गया, ताड़ के पान की ओर उपयोग गया, करने का भाव है। और जहां करने का भाव नहीं, वहां फिर उपयोग सहज ही स्व में स्थित रहता है, पर में भटकता नहीं। फिर भी ज्ञानी की ये श्रद्धा कि उपयोग कहीं पर भी हो, स्व को जाने या पर को जाने, ये उपयोग का परिणमन कैसा है उस पर नहीं, उपयोग उपयोग रूप रहता है, उपयोग विकल्प रूप नहीं होता। यह भी विकल्प का ही कार्य है। जब अज्ञानी ये सुनता है तब भी, जब तुम ये सुनते हो कि उपयोग उपयोग रूप ही रहता है, उपयोग विकल्प रूप नहीं होता, ये सुनने की क्रिया में भी श्रवण पर तुम्हारा जोर न हो, श्रावक पर तुम्हारा जोर हो। सुनने की क्रिया नहीं, ये पीछे सुनने वाला कौन है, सुनने वाले का भाव कि वो जानने वाला कौन है। विकल्प तो होगा, मगर विकल्पों से विकल्प मंद तो हो जाते हैं। स्वरूप के आश्रय से विकल्प का अभाव होता है। अनुभूति से पूर्व जब ये तत्व विचार होता है, वो विकल्प रूप होता है, और उस समय मिथ्यात्व मंद है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का आश्रय नहीं है। अभी तो मिथ्यात्व की भूमिका है, और मिथ्यात्व की भूमिका में अधूरी दशा में, अभी अज्ञान दशा में, अशुद्धि के काल में वो विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों से मिथ्यात्व मंद होता है। मिथ्यात्व का अभाव जब साक्षात ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानते हैं, तब तुम करते नहीं हो। इसलिए आज तक किसी भी ज्ञानी ने आत्मा की अनुभूति की नहीं, वरना अहंकार पैदा होगा, महा अहंकार होगा,
फिर अहंकार से छूटने का कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि जगत को जान करके भी अहंकार करता था और आत्मा को जान करके भी अहंकार हो, तो फिर अहंकार से छुटकारा कैसे हो? इसलिए ज्ञानी ने जब आत्मा को जाना, वो जानने की क्रिया को इतनी सहज जानता है कि आत्मा को जानने के बाद में जगत को भी अब जाने तो भी उस क्रिया को भी सहज जानता है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। अनुभूति होती है तब आत्मा को जाना, वो आत्मा को जानना वो सहज हुआ। और उसी समय ये श्रद्धा हुई कि विकल्प से जानना नहीं होता, क्योंकि अनुभूति के काल में आत्मा को जानने का विकल्प नहीं था। वो आत्मा को जानने का विकल्प जो भीतर में चाह है ना, मुझे आत्मा को जानना है, मैं आत्मा को जान करके ही रहूंगा, उस भाव की पकड़ मिटे, उस भाव में रस न हो। वह भी एक जीद है कि आत्मा को तो जान करके ही रहूंगा। और इस जिद से आत्मा जानने में नहीं आता। सहज अपनी नाव को छोड़ दो, सहज ये ज्ञान में से पकड़ छोड़ दो कि मैं इस ज्ञान को यहां ढलाऊं या वहां ढलाऊं। सहज तुम पाओगे कि ज्ञान तो ज्ञान में ही है। ये समझ भीतर से आएगी। ज्ञान में आया ऐसा नहीं, तुम्हें भीतर से ये समझ प्रकट हुई कि ज्ञान तो ज्ञान में ही है। उपयोग जब आत्मा में ढलता है, स्वसन्मुख होता है, तो वास्तव में तो उपयोग में ही है, ये स्वीकार होता है। विकार में उपयोग नहीं है, विकार में उपयोग का जाना हो सकता ही नहीं है। विकार का भाव जिसमें उपयोग आज तक गया ही नहीं, और फिर वो जो तैयारी होगी, फिर वो जो स्वीकार होगा, प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार, प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार, उस स्वरूप को समझ करके। वरना बोझ होता, केवल ज्ञान होता तो केवल ज्ञान के काल में फिर इतना बोझ आता कि अरे लोकालोक ज्ञान में जानने में आ रहा है। लोकालोक, त्रिलोक, अलोक, त्रिकाल, ये अनंत द्रव्य गुण पर्याय ये ज्ञान में जानने में आते हैं। केवली भगवान को क्या होगा? मगर कुछ भी नहीं। इतनी अलिप्तता उसका एक ही कारण कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर ज्ञान की जो ध्रुवता है, उस ज्ञान की ध्रुवता से ध्यान हटा कहां? ये ध्यान ध्रुवता के आश्रय से लोकालोक को जान करके जो ध्रुव को जानते हैं, ऐसा नहीं। ध्रुव में ही ऐसी मस्ती थी कि लोकालोक सहज ही ज्ञान में जानने में आता है, मगर तब भी रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की पर्याय में तुम ज्ञान की सत्ता को देखो। ये सत्ता को देखने का जो अभ्यास है, ये केवल ज्ञान की प्राप्ति का प्रयोग है। यही तो प्रयोग है। वरना मनुष्य भव से नरक के भव में नारकी हुआ, कितना कितना दुखी हो जाता कि अरे यहां तो साक्षात परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, और नरक में तो सदगुरु का भी योग नहीं होगा। श्रेणिक राजा को कैसा हुआ होगा जब वे नरक में गए? तब नरक में जाकर के श्रेणिक राजा को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ। ये पहले से ही ये तैयारी है, ये सत्संग और कुछ भी नहीं, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता को जानने की कला है। पर्याय का सहज स्वीकार हो। पर्याय
उत्पन्न होगी वह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। पर्याय क्रमबद्ध है, उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। ये पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता है। जब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, उस समय शुद्धोपयोग है। ये शुद्धोपयोग किसके कारण प्रकट हुआ? परमात्मा की वाणी से ये शुद्धोपयोग हुआ कि परमात्मा की वाणी, ये तो पुद्गल, ये बाहर में, परमात्मा से हुआ कि परमात्मा भी चैतन्य परमात्मा निज परमात्मा की सत्ता के बाहर। यहां की शुद्धोपयोग की पर्याय किसने प्रकट कराई? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि या तीर्थंकर परमात्मा स्वयं ये शुद्धोपयोग के कारण नहीं, मगर 4 बजे दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का अभाव हुआ ना, दर्शन मोहनी कर्म के उदय का अभाव हुआ, दर्शन मोहनी कर्म का वहां पर उपशम हुआ कि उसी समय वहां पर शुद्धोपयोग हुआ है। तो दर्शन मोहनी कर्म का जो उपशम हुआ, यह तो शुद्धोपयोग का कारण है कि वह भी नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म का ये जो उपशम हुआ है, ये उपशम दर्शन मोहनी कर्म स्वयं जड़ है, पुद्गल है। कारमाण वर्गणा की अवस्था से कोई शुद्धोपयोग होता है? तो फिर ये शुद्धोपयोग की पर्याय कैसे? कि भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है, मगर भगवान आत्मा में शुद्धोपयोग प्रकट हो ऐसी शक्ति तो तीनों काल में है। ये 4 बजे ही शुद्धोपयोग क्यों प्रकट हुआ? कि इस कारण से कि शुद्धोपयोग से पहले जो शुभोपयोग था, शुभ भाव था ना, वो शुभ भाव का नाश हुआ कि शुद्ध भाव प्रकट हुआ। मगर शुभ भाव के नाश से शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता, शुभ भाव का अभाव होता है, इसलिए शुद्ध भाव प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। क्योंकि भूतकाल में बहुत बार नहीं, अनंत बार शुभ भाव का अभाव हुआ था और अशुभ भाव में गिरा था। क्योंकि शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं। इसलिए शुभ भाव का अभाव होने से शुद्ध भाव प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। शुभ भाव का अभाव होने से तो अशुभ भाव भी हो सकता है। इसलिए शुभ भाव का अभाव होने से यह शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ। तो फिर ये शुद्ध भाव की, शुद्ध भाव की जो पर्याय प्रकट हुई है, वो उसकी उस समय की ऐसी ही तत्समय की योग्यता थी, वो सुनिश्चित थी कि 4 बजे ये शुद्धोपयोग की पर्याय होगी। ये पर्याय की स्वतंत्रता, भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्याय भी वर्तमान की उत्पन्न होने वाली पर्याय में कोई संबंध नहीं। ऐसी ये वर्तमान की शुद्धोपयोग की पर्याय, ये पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता, कैसा है ये पर्याय का स्वरूप? ये जो पर्याय का स्वरूप जिसकी महिमा अब उसकी महिमा न आए, इसके लिए ये स्वतंत्र शुद्ध उपयोग की पर्याय कि कैसा ये शुद्धोपयोग अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता से ही शुद्धोपयोग प्रकट होता है। ये अपनी योग्यता से शुद्धोपयोग प्रकट होता है, मगर शुद्धोपयोग के लक्ष्य से शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होता। इसलिए शुद्धोपयोग की महिमा नहीं, महिमा त्रिकाली न्यायक देव की, कि जिसके आश्रय से ये शुद्धोपयोग प्रकट हुआ। अंततः पहुंचना वहीं पर ही है, द्रव्य पर, क्रमबद्ध पर्याय पर भी नहीं। ये एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता को जानकर भी पर्याय की स्वतंत्रता पर जोर न दे करके न्यायक की सत्ता पर जोर हो, ऐसा ये पर्याय का स्वतंत्र परिणमन, न्यायक की सत्ता पर जोर। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है और पर्याय से न्यारा न्यायक देव। संसार की जितनी भी अवस्था, संयोग, वियोग, ये सब क्रमबद्ध में सुनिश्चित है, मगर पुरुषार्थ तो करना होगा ना। पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति कैसे होगी? पुरुषार्थ तो करना होगा ना। पुरुषार्थ भी करना नहीं होता,
क्योंकि जैसे सारे जगत की सब घटनाएं क्रमबद्ध में निश्चित है, ऐसे ही घटना का जो स्वीकार और उन घटनाओं से न्यायक का जो स्वीकार, वो स्वीकार करने वाली जो पुरुषार्थ की पर्याय है, वो भी तो क्रमबद्ध में निश्चित है। क्योंकि सब पर्याय क्रमबद्ध में निश्चित है, तो पुरुषार्थ भी तो एक समय की पर्याय है, वह भी तो क्रमबद्ध में निश्चित है। फिर उसको भी जबरदस्ती थोड़ी लाना है, पुरुषार्थ भी जबरदस्ती नहीं करना है। ये इसलिए कह रहा हूं कि पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में निश्चित है, अर्थात तुम्हारा जोर पुरुषार्थ पर न हो, तुम्हारा जोर न्यायक देव पर हो, पर्याय पर जोर न हो, द्रव्य पर जोर हो। यह सहज का स्वीकार है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये सहज ऐसे सहज निर्विकल्प होने की कला कहते थे। ये जो भी अवस्था है, ये सब उनको पाप के जो भाव आते हैं, वो पाप के भाव में उनके जो विकल्प है, हिंसादि 5 पाप के विकल्प है, उन विकल्पों में तो अटके तो सम्यक दर्शन नहीं होता। वहां विकल्पों में अटका तो सम्यक दर्शन नहीं होता। मगर दया, दान, व्रत, तप, भक्ति के जो विकल्प है, उन विकल्पों को भी गुरुदेव कहते थे ये व्यवहार है, ये व्यवहार के भेद है। और दया, दान, व्रत, तप, भक्ति नहीं, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हो, अनुभूति से पूर्व, ये व्यवहार के भेद है। यहां पर भी वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। ऐसा लक्ष्य और लक्षण, गुणी और गुण, इन दोनों के ये भेद का जो विकल्प है, उन विकल्पों को गुरुदेव व्यवहार कहते थे। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये लक्ष्य है, और भगवान आत्मा का लक्षण क्या है कि चैतन्य लक्षण है। तो चैतन्य लक्षण वाला भगवान आत्मा ऐसा जानना ने, चैतन्य लक्षण वाला भगवान आत्मा ऐसा जानना, इसका नाम व्यवहार है। उससे भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये इतनी सूक्ष्म बात है कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये जो कहा ना, ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, क्योंकि चैतन्य स्वभाव को पहले रखा, भगवान आत्मा को बाद में। चैतन्य